जरा सोचिए, एक सांसद जो कुर्सी पर बैठा था जनता की सेवा के लिए, जिसे देश की सेवा करनी थी, वो अपने ही घर को दरिंदगी का अड्डा बना देता है। पर्दे के पीछे और सत्ता की आड़ में लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और जब उसका गुनाह सामने आता है तो सिस्टम उसे भागने भी देता है। ये कैसा सिस्टम है? मैं बात कर रही हूँ जनता दल के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की। प्रज्वल रेवन्ना की पहचान अब एक बलात्कारी के तौर पर पूरे देश भर में है। उन पर 100 से भी ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, और सिर्फ आरोप नहीं, सबूत भी हैं, वो भी वीडियो के साथ, जो खुद प्रज्वल रेवन्ना के फोन पर ही शूट हुए थे। जैसे ही वीडियो लीक हुआ, एक घरेलू सहायिका ने एफआईआर दर्ज करवाई, पर उसके बाद जो हुआ वो हमारे देश की सबसे काली हकीकत है। प्रज्वल बिना रोक टोक के देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। न लुकआउट नोटिस, न रेड कॉर्नर, कुछ नहीं, जैसे सबने आंखें मूंद ली हो। जिन लड़कियों को नौकरी का वादा किया गया, उन्हें इस्तेमाल किया गया, उन्हें डराया, धमकाया और ब्लैकमेल किया गया। सोचो, एक घरेलू काम करने वाली महिला, उसको कितना साहस जुटाना पड़ा होगा इस एफआईआर को करने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसका केस कभी भी रफा दफा किया जा सकता है। एसआईटी ने इस केस की 7 महीनों में चार्जशीट फाइल की, 2000 पन्नों से भी ज्यादा की चार्जशीट, 123 सबूत, 23 गवाहों की गवाही, इसमें वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच भी शामिल थी। ये सब दिखाता है कि जब सिस्टम चाहता है तो काम तो हो सकता है, और दोषी भी जरूर पकड़ में आता है। प्रज्वल रेवन्ना की वापसी तब हुई थी जब उनके दादा एचडी देवगौड़ा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वापस आकर देश के कानून का सामना करें। जर्मनी से वापस आते ही रेवन्ना को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 2 अगस्त 2025 को प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने रेप केस में दोषी करार दिया। यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधि से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया है। जज का फैसला सुनते ही रेवन्ना कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़ा। पर क्या इन आंसुओं से वो दर्द मिटेगा जो उसने सैकड़ों औरतों को दिया? ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये उस गंदी राजनीति की तस्वीर है जो रसूख के नाम पर इंसानियत को कुचल देती है। आज प्रज्वल का नाम है, कल किसी और का होगा। और अब समय ही समझने का कि कोई वीआईपी या पॉलिटिशियन तब तक ही वीआईपी है जब तक वो खुद को इस देश की कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं समझता। अगर कोई भी इस देश के कानून को अपने घर की जागीर समझता है तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो एक आम नागरिक के साथ होती आई है इस देश में। अब वक्त है ऐसी आवाज उठाने का जो सिर्फ गूंजे नहीं, सिस्टम को ही हिला दे, क्योंकि हम अपनी आवाज से ही इस देश में बदलाव ला सकते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।